नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम वैभव पांडे, मैं एक सिविल स्टेट रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और आज के इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो होगा ये। और इसमें हम देख लेते हैं इस वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मार्केट का टेक्निकल हाल देख लेते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 22,200 के बाद में कि जंप एक आ चुका है। और इस जंप के बाद 24,500 तक का मेरा एक्सपेक्टेशन था। 24,500 25,000 तक का मार्केट का जाना चाहिए। तो आज मार्केट जो है, जैसे कि आप सबको पता है कि 500 पॉइंट्स के आसपास नीचे ओपन हुआ था और उसके बाद उसने रिकवर किया और अभी करीब 207 पॉइंट्स डाउन है, यानी 300 पॉइंट्स का उसने रिकवरी दी। तो अभी भी मार्केट जो है वो अपसाइड में ही है। ये जो 500 पॉइंट्स डाउन खुला था मार्केट, ये इस वजह से खुला था। आप सबको, आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा कि इस वक्त में जो पीस टॉक्स थी, जो पाकिस्तान में जो होने वाली थी, वो कुछ लास्ट टाइम के यूएस की कुछ शर्तों में चेंज होने की वजह से वो पीस टॉक जो है वो लगभग फेल हो गई है। तो इस वजह से मार्केट जो है वो डाउन खुला था। पर अभी भी मार्केट जो है वो काफ़ी मजबूती में दिखाई दे रहा है, जब तक कि वो 24,500 तक ना पहुंचे, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। सेंसेक्स के अंदर देख लेते हैं तो सेंसेक्स के अंदर भी यही है, वो सेम पैटर्न निफ्टी वाले फॉलो करता है सेंसेक्स। और इसमें भी 79,200 के आसपास जो है वो टच करने का पोटेंशियल अभी भी बना हुआ है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं ग्लोबल क्यूज की। एफआईआई जो हैं वो अभी अप्रैल के अंदर अभी टोटल सेल पर ही रही हैं। अभी उन्होंने करीब करीब 41,000 करोड़ जो है अप्रैल मंथ के अंदर वो सेल किया है। और इस हालांकि डीआईआई जो है वो कंटिन्यूसली खरीद कर रही है। तो ये हालांकि एक नॉर्मल फिनोमिना होता है, जब भी एफआईआई जो है वो सेल करती हैं और मार्केट डाउन जाता है तो डीआईआई जो हैं वो मार्केट डाउन में बाय करती हैं, परचेज करती हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि अभी तक एफआईआईज ने इस ये जो डाउनसाइड, ये जो रैली आई है अभी 22,200 के बाद, जो ये अपसाइड आया, इसमें एफआईआईज ने, मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कि इसने एफआईआईज ने कुछ इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें बाय किया है, कुछ परचेज किया है, ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि इंडेक्स में पूरी तरीके से एफआईआईज जो है वो अभी भी सेल साइड पर ही है, हर दिन अभी वो सेल साइड पर है। और स्टॉक्स, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिनमें एफआईआईज जो है वो बाय साइड में है। तो कहने का मतलब है कि एफआईआईज बहुत ही सिलेक्टिव हैं बाय साइड में। इंडेक्स में वो अभी भी पूरी तरीके से सेल साइड पर ही है। तो सेकेंडली मुझे ये अभी तक ये लगता है कि जो हमारा 24,500 के आसपास का जो हमारा टारगेट था वो अभी भी बुलिश साइड पर अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें मुझे अपने पर्सनल तौर पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीक है, ये वीक जो है वॉच करने का वीक है। अगर कोई भी अगर सेफ ट्रेडर है तो उसे इस वीक में वॉच करना चाहिए। क्योंकि अभी तक ईरान और यूएस का जो अभी मसला चल रहा है वो अभी तक पूरी तरह सॉल्व हुआ नहीं है। कभी वो टेबल पे बैठने की बात करते हैं, कभी वो फिर से उठ जाते हैं। और रिसेंट में भी अभी कल की न्यूज़ ये है कि यूएस जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद में यूएस ने भी अपनी एक कॉन्टोर बना ली है, जो शिप्स हैं उनको कन्फ्रंट करने के लिए। तो इन सब मामलों को देखते हुए अभी थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है, कुछ भी डिसाइड कर पाना मुश्किल लग रहा है। और वही चीज़ मुझे गोल्ड में, क्रूड ऑयल में भी दिखाई दे रही है कि उनके भी जो पैटर्न है, जो चार्ट्स हैं, वो बहुत बेहतर या किसी एक ट्रेंड की तरफ इशारा करते हुए हमें नहीं दिखते हैं। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीक जो है इसमें इंट्राडे के ट्रेड्स तो ऑब्वियसली हम लोग देंगे, जो कि 15 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे या 1 आवर पे बेस होते हैं। लेकिन अगर इनका अगर वीकली या 15 डेज का अगर हम कोई ट्रेंड निकालना चाहें तो अभी इस वक्त में इनका ना ही हमारे मार्केट का, ना ही कमोडिटीज़ का अभी कोई ट्रेंड बन रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वीक में कुछ भी उथल पुथल हो सकती है, हमें इस वीक में वॉच करना चाहिए मार्केट को। तो अभी के लिए इतना ही, और कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप तक वो पहुंचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।